So hey everyone, hope you are doing extremely well. So once again welcome back to the channel and we are back again with another lecture on our AVL tree series. तो यार आज के लेक्चर के अंदर हम रोटेशंस इन अ AVL ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और कितने टाइप्स के रोटेशन होने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम इन डिटेल सारे वन बाय वन सारे रोटेशंस को पढ़ रहे होंगे। ठीक है यार, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ कि हमको रोटेशन क्यों परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, बेसिकली मैं रोटेशंस किसी भी एक बाइनरी सर्च ट्री में इसलिए करता हूं ताकि जो मेरा बाइनरी सर्च ट्री है वो अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री से एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट हो जाए, है ना। ठीक है भैया, और ये हम कैसे करते थे तो याद करो, मैंने तुमको बताया था ये हम एक चीज को कैलकुलेट करके करते थे जो कि होता था मेरा बैलेंस फैक्टर। ठीक है, मैं बैलेंस फैक्टर निकालता था किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का। और बाइनरी सर्च के बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं मैं बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। और इसकी जो वैल्यू है मेरी, जिनका डिफरेंस है, ये मेरा -1, 0 एंड 1 के बीच में आता है। अगर इसके बाहर कुछ भी आया तो मेरा वो क्या होगा, वो मेरा अनबैलेंस फैक्टर होगा। मतलब अगर मेरे पास कोई एक बाइनरी सर्च ट्री है, जैसे कि अगर मैं एक ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई भी एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, 30, 10 एंड देन इसके राइट में 40, देन 35 एंड देन ये मेरा क्या है यहाँ पे 33 नोड एक्स्ट्रा। ठीक है, अब अगर मैं इनके एक बैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो इसके लेफ्ट में कितने नोड्स हैं, 0, 1, हाइट इसकी 1 है। ठीक है, और राइट में कितने नोड्स हैं, 1, 2, 3। ठीक है, 3 माइनस 1 माइनस 3 का मॉड जो कि 2 आया, जो कि इसका बैलेंस फैक्टर 2 आया। और 2 जो है मेरा 1 से तो छोटा नहीं है, इसका मतलब ये मेरा अनबैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की कैटेगरी में आ गया। हमको निकालना हर नोड के लिए होता है, लेकिन मैं तुमको बस एग्जांपल से समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक नोड का भी निकाल के देखा है। ठीक है, ठीक है भैया। अब बारी आती है, हम बैलेंस फैक्टर निकालते थे ताकि हम पता कर सके कि ये जो गिवन बाइनरी सर्च ट्री है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि अनबैलेंस है। अब अनबैलेंस पता चल गया तो मैं इसको ट्राई करूंगा कि यार ये मेरा वापस बैलेंस बन जाए। और उसको ट्राई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक अनबैलेंस को बैलेंस सर्च बाइनरी सर्च में कन्वर्ट करने के लिए मैं रोटेशंस परफॉर्म करता हूं अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो रोटेशंस जो होती है, रोटेशन बेसिकली मेरे पास 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, किसी भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर या एवीएल ट्री के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा रोटेशन होता है, जो हम देखने वाले आगे के लेक्चर्स के अंदर, वो है मेरा एल रोटेशंस। ठीक है, अगला कौन सा होने वाला है, अगला होने वाला है आर रोटेशंस। ठीक है, उसके अगला कौन से होने वाला है, वो होने वाला है मेरा LR रोटेशंस। एंड देन लास्टली जो हम रोटेशन देखने वाले हैं वो होगा मेरा RL रोटेशंस। ठीक है, अब ये सारे रोटेशन हम देखेंगे एक बाय एक करके हर एक लेक्चर के अंदर। देखो यहाँ पे LL का मतलब क्या है, देखो LL का बेसिकली मेरा ये मतलब है लेफ्ट ऑफ लेफ्ट लेफ्ट ऑफ लेफ्ट। मैं बाइनरी ट्री के सर्च ट्री के अंदर जाऊंगा एंड देन आई विल परफॉर्म रोटेशंस। ठीक है, सिमिलरली जो ये आर है, आर का मतलब है राइट ऑफ राइट। मैं राइट ऑफ राइट नोड में जाऊंगा, देन आई विल परफॉर्म रोटेशंस। ठीक है, देन एल आर मतलब समझ गए होंगे, पहले मैं लेफ्ट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री जाऊंगा, देन राइट एंड देन आई विल परफॉर्म रोटेशन। सिमिलरली लास्टली क्या है, आर एल मतलब राइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री जाऊंगा, एवीएल ट्री जाऊंगा, है ना, एंड देन आई विल परफॉर्म रोटेशंस। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है भैया, तो ये बेसिकली अपने 4 टाइप के रोटेशन होने वाले हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि तुमको रोटेशन का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सपोज यही वाला एग्जांपल देखते हैं क्या, कि मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है
जिसमें सपोज 30, ठीक है, 10 एंड देन 40 एंड देन 35 एंड देन ये मेरा क्या हो गया 33, ठीक है। अब अगर मैं सबका बैलेंस फैक्टर करता हूं, निकालता हूं एक एक करके, तो मेरा क्या आने वाला है। तो देखो जैसे इसका मैंने बैलेंस फैक्टर निकाला, लेफ्ट हाइट कितनी है 1 एंड राइट हाइट कितनी है 0 1 2 3, तो 1 माइनस 3 जो कि आने वाला है 2, हमको ऑलरेडी पता चल चुका है अनबैलेंस है, ठीक है। अब ये लीफ नोड है, लीफ नोड का आपको पता है बैलेंस फैक्टर 0 होने वाला है, इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में भी कोई नहीं है ना, तो 0 माइनस 0 जो कि 0 ही होने वाला है, ठीक है। अब मैं इसके लेफ्ट में देखता हूं, लेफ्ट में हाइट कितनी है 0 1 2 और राइट में कितनी है 0 2 माइनस 2 जो कि 0 जो कि 2 ही आने वाला है, ठीक है। अब इसका देखता हूं, इसमें लेफ्ट में नोड कौन सी है, इसके लेफ्ट में नोड है, बताओ एक ही नोड है, तो हाइट कितनी होने वाली है 1 1 माइनस 0, लेफ्ट में कोई राइट में कोई नोड नहीं है, तो इसकी बैलेंस फैक्टर 1 आने वाला है, सिमिलरली इसका बैलेंस फैक्टर 0 आने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि बैलेंस फैक्टर हमारा -1 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूं कि वो एक बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है, या तो फिर इसी को मैं एवीएल ट्री भी बोलता हूं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये अभी इनसे बीच में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहां पे तुम देख सकते हो, यहां पर मेरा जो एक नोड है ये 2 आ रहा है बैलेंस फैक्टर, यहां पर भी 2 आ रहा है, तो जो अपने लिए अच्छा नहीं, मतलब इसका मतलब अभी क्या है ये, अभी ये मेरा जो बाइनरी सर्च ट्री है ये अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री है। अब मेरे को इसको बैलेंस में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था किसी भी अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करने के लिए आई परफॉर्म रोटेशंस, ठीक है। सो सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जो है यहां पे रोटेशन परफॉर्म करता हूं, कौन सी रोटेशन, एलआर रोटेशन, लेफ्ट ऑफ राइट, पहले लेफ्ट में जाऊंगा इसके एंड देन राइटवर्ड रोटेशन परफॉर्म करूंगा। आगे के लेक्चर हम और अच्छे से समझेंगे, तब जाके तुमको चीजें सारी समझ आ जाएंगी। अभी के लिए बस इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हें एक आइडिया देने के लिए ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसमें लेफ्ट में गया एंड आई परफॉर्म राइटवर्ड रोटेशन, तो मेरा बाइनरी सर्च ये कुछ इस तरीके के दिखेगा। उसके बाद 30 10 एंड मेरा यहां पर कौन सा नोड आ जाएगा 35 एंड 33 एंड ये 4, कुछ इस तरीके का मेरा बाइनरी सर्च ट्री आ जाएगा। अब तुम देखो कि यार पहले बात बाइनरी सर्च ट्री है ना, क्योंकि लेफ्ट में इसके छोटे एलिमेंट्स है, राइट में इससे बड़े एलिमेंट्स है, जो कि सब कुछ सही है, ठीक है। अब अगर मैं इसका बैलेंस फैक्टर निकालूं तो कुछ इस तरीके का आएगा, क्या, इसका बैलेंस फैक्टर हाइट यहां पे कितनी है अभी 1 लेफ्ट में, और राइट में कितनी हाइट है 0 1 2 1 माइनस 2 जो कि आने वाली है -1, ठीक है, ठीक है भैया। इसके यहाँ पे आते हैं, इसके यहाँ पे ये तो लीफ नोड है 0 रहने वाली है, ये भी लीफ 0 0 एंड देन ये कितने होने वाले हैं, लेफ्ट में हाइट 1 राइट में भी 1, तो 1 1 इज 1 0। अब जो तुम देखो हर एक नोड जो आ रहा है मेरा, हर एक नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो -1 0 और 1 के बीच में आ रहा है, जो कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की, है ना। अगर मेरी बाइनरी सर्च की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो आई कैन से कि दिस इज अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री या फिर एवीएल ट्री। आई होप तुमको बेसिक आइडिया लग गया है रोटेशन का। हम बेसिकली आगे के लेक्चर में जो ये 4 टाइप की रोटेशन है इनको एकदम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हर एक चीज को इन डेप्थ समझेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो यही था आज के लेक्चर के लिए, तुमको बस एक आइडिया देना था रोटेशंस के बारे में, जो कि तुमको आई होप लग चुका होगा, ठीक है। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ठीक है। और इस सब चीज को एक बार रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, स्पेशली बैलेंस फैक्टर वाला टॉपिक, ठीक है। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर